आज का जो सेशन है वो हम और आगे बढ़ाते हुए, तो सबसे पहले तो एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने मास्टर क्लास 1 ज्वाइन करी थी। मास्टर क्लास 1 में कितने लोग प्रेजेंट थे? क्योंकि हमने मास्टर क्लास 1 में भी बहुत से बेसिक्स पढ़े थे, मुद्रा के बारे में पढ़ा था, और कैसे मुद्रास काम करती हैं, और सिर्फ ये एक रैंडम जेस्चर नहीं है या आपने कोई रील से या किसी पोस्ट से जस्ट मुद्रास को देख लिया और करना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, एक प्रॉपर नॉलेज, एक साइंस सिस्टम होता है, जो इसी को हम इन मास्टर क्लासेस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं और इन डेप्थ नॉलेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो यहाँ पर मतलब कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी का भी हैंड रेज नहीं नजर आ रहा है। सो आर यू ऑल न्यू टू द मास्टर क्लास ऑन मुद्रा थेरेपी एंड यू हैव नॉट टेकन द मास्टर क्लास 1, दैट मीन्स, राइट? एम आई राइट? अगर मैं सही बोल रही हूँ तो एक बार मुझे आप बता दीजिए। यस, ओके। एंड ऑल्सो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, आप यहाँ पर आए हैं, सो काइंडली आप प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। यस, थैंक यू सो मच। अपने कैमरास प्लीज ऑन रखिए। दिस इज माय फर्स्ट क्लास, ओके, राइट। कोई बात नहीं, जो भी बेसिक होगा वो मैं यहाँ पर वापस से समझाने वाली हूँ, ताकि आप लोग जो नए लोग हैं कुछ भी मिस ना करें। और बेसिक मैं जरूर समझाऊंगी मुद्रास के ऊपर, क्योंकि हमने मास्टर क्लास जब 1 करी थी तो बहुत एक कंप्लीट सिस्टम समझा था हमने इस थेरेपी का। और इसमें क्या है कि जब हम मास्टर क्लास 1 कर रहे थे, तो पहली बार अब जो लोग आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि आज हम पंच तत्वों को बैलेंस करने का एक प्रैक्टिकल लेंस से समझेंगे इसको। मुद्रास एक सपोर्टिव वेलनेस प्रैक्टिस है, इसको वेलनेस के प्रैक्टिस के रूप में ही आप देखिए अगर आप इस क्लास में आए हैं तो। हम किसी भी मेडिकल रिप्लेसमेंट के रूप में मुद्रास को नहीं लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ मुद्रास। सो इतना कॉन्टेक्स्ट इनफ है, बट हम अब कंटेंट पर भी जाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो मास्टर क्लास 1 का जो एसेंस था वो मैं आपको सिर्फ अभी 3 लाइन में समझा रही हूँ, बाकी मैं इस पर डिटेल में भी आने वाली हूँ। सो मुद्रा जो फिंगर पोजिशंस हैं, क्योंकि मुद्रास के अंदर हम कुछ हैंड पोजिशंस, कुछ फिंगर्स को पोजिशन देते हैं, जैसे आपने सुना देखा होगा इस तरह से या इस तरह से। तो ये एक सटल सिग्नल को क्रिएट करता है हमारे माइंड के अंदर। सेकंड, हमने समझा था कि ब्रेथ का अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है, और अटेंशन उस सिग्नल को स्टेबल करता है। सो हमारे हाथों ने, हमारी फिंगर्स ने माइंड को सिग्नल दिए, हमारी ब्रेथ ने और अटेंशन ने उसको स्टेबलाइज किया। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अब जो तीसरा है, जो प्रैक्टिस रेडीनेस की है, वो आपका प्लेस डिसाइड करता है, पोस्चर भी डिसाइड करता है, कितनी देर तक आप उस मुद्रा को कर रहे हैं, दैट इज द ड्यूरेशन। साथ में आपका माइंड सेट भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है ना? और उस रिजल्ट को ये सब चीजें सपोर्ट करती हैं। बट आज की मास्टर क्लास में हम एक फोर्थ लेयर एड ऑन करने वाले हैं। ये सब हमने मास्टर क्लास 1 में समझ लिया। आज की क्लास में हम एक फोर्थ लेयर ऐड करेंगे, और जो है एलिमेंट को बैलेंस करने की लेयर। क्योंकि अगर एलिमेंट्स समझ में आ गए तो मुद्रा का सिलेक्शन करना बहुत ही इजी हो जाता है, और आप इंटेलिजेंट वे में उसको कर पाते हैं, राइट? जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, 2-3 वीडियोस देख लिए, मुद्रा करते हैं। आप में से बहुत लोग शायद करते होंगे, है ना? कितने लोग ऐसे करते हैं या प्रैक्टिस कर भी चुके हैं कि यूट्यूब से या इंस्टा से या किसी भी पोस्ट से आपने मुद्रा देख लिया और प्रैक्टिस करना शुरू हो गए? बट फिर क्या आते हैं, क्या रिएक्शंस आते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और प्रॉब्लम भी नहीं जा रही है। तो प्रॉब्लम मतलब मुद्रा में नहीं है जो आपने फोटो देखा या रील देखा, है ना? मुद्रा है, मुद्रा तो आपने बिल्कुल सही करी है, बट आपको सीक्वेंस नहीं पता है अच्छे से, आपको ड्यूरेशन नहीं पता है उसकी, और आपको उसकी सूटेबिलिटी, रेडीनेस नहीं पता है कि आपको कैसे रेडी रेडी होना है, क्या क्या प्रेपरेशंस करनी है ना? अब जैसे ये लेडीज बहुत अच्छे से ओके, लेडीज बहुत अच्छे से समझ पाएंगी इसको, कि देखो, क्या खाना सिर्फ मसाले के नाम जानने से बन सकता है? क्या इनफ है?
कि आपको सिर्फ मसाले का नाम पता है और खाना बन गया, है ना? उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए, कितने टाइम तक पकना चाहिए वो खाना, ये सब भी तो जरूरी है ना। तो वैसे ही जब हम मुद्रास की बात करते हैं तो सिर्फ एक फोटो देखकर हमने एक हैंड पोजीशन बना लिया उतना जरूरी नहीं होता। इसमें एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी ब्रेथ का रोल होता है, पोस्चर का रोल होता है, हमारे माइंडसेट का रोल होता है, और हमारा रूटीन, हमारा डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है। सो आज मैं आपको इसी का एक प्रैक्टिकल मैप देने वाली हूँ, जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको इंटेलिजेंटली चूज करना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है मुद्रास की प्रैक्टिस को। तो हमने पिछली क्लास में एक सिंपल प्रिंसिपल देखा कि हाथों के जो पोजीशंस होते हैं, जो फिंगर पोजीशन होते हैं, बॉडी के अंदर एक सटल सिग्नल भेजते हैं। बट हमारा सवाल ये है कि सिग्नल किस चीज को रेगुलेट कर रहा है? सिर्फ एक सिम्टम तो नहीं है ना, एक सिम्टम को नहीं कर रहा। तो अगर हम एक ट्रेडिशनल योगिक लेंस के हिसाब से अगर इसको देखते हैं तो मुद्रा पंच तत्व यानी कि हमारे 5 एलिमेंट्स, हमारे जो प्राणिक फ्लो के साथ काम करती है। इसके लिए सेम मुद्रा, इसीलिए हर पर्सन को सेम मुद्रा सूट नहीं करती है, और अगर आप हर पर्सन अगर एक ही मुद्रा करना शुरू कर देगा तो उनके लिए वो काम नहीं करेगी। इसीलिए जरूरी होता है सबसे पहले अपने एलिमेंट्स को आप बैलेंस करें। तो सिर्फ फिंगर पोजीशन या सिर्फ यूट्यूब वाली एक क्विक टिप नहीं है मुद्रा थेरेपी, ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। कौन सा एलिमेंट आपके अंदर डिस्टर्ब्ड है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट पंच तत्व का एक सिस्टम है जो अब हम मास्टर क्लास 2 में सीखने वाले हैं। तो आज का गोल आपको क्लैरिटी देना है, तो आप क्लास के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आप क्लास में आज कैसे आप मुद्रा का कंप्लीट प्रोटोकॉल सीखने वाले हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। क्या आप लोग रेडी हैं इसको सीखने के लिए? एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी ऑडियंस मेरे साथ बनी हुई है। और काइंडली अपने कैमरास मत ऑफ करिए। आपके कैमरास ऑन रहते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे और सिखाने का मन करता है। और जितना अगर मैं आपको 100% देने आई हूं तो मेरा मन करेगा मैं 200% यहाँ पर देकर जाऊं आपको। इसलिए एक बार वापस से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। प्रमोद कुमार सिंह जी, क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, इसलिए अभी आप हैंड मत रेस करिए अपना। जब क्वेश्चंस लेने होंगे तो मैं आपको खुद बोलूंगी कि आप लोग अपने हैंड रेस कर लीजिए। राइट, तो थोड़ा सा सब्र करिए क्योंकि मैं सबके क्वेश्चंस लूंगी यहाँ पे। बिफोर दैट लेट मी जस्ट पुट माय स्लाइड फॉर यू ऑल, एंड हम स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, आज की हम मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी किसी ना किसी लेवल पे मुद्रास की में भी आपने प्रैक्टिस करी भी होगी या नहीं भी करी। आवाज चली जाती है, नो प्रॉब्लम दीपा जी। आपकी अगर अगर मेरी आवाज चली जाती है तो आप कैमरा बंद रख लीजिए। ओके। सो मेरी स्क्रीन अब सबको क्लियर है यहाँ पर? सबसे पहले तो हम मुद्रास के बारे में समझते हैं कि मुद्रास अब वर्क कैसी कर रही हैं, क्या एनर्जी सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो मुद्रास आज का साइंस नहीं है। जो हमारे एंशियंट सिद्ध योगीज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने कई सदियों पहले ही इस साइंस को, या फिर बोला जाए इस सीक्रेट को, इस ट्रूथ को डिस्कवर कर लिया था कई हजारों लाखों साल पहले, और जब मॉडर्न साइंस भी इस पे काम नहीं करती थी। और यही सीक्रेट्स हमारी एनर्जी वर्ल्ड के अंदर आते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस है ना उसके भी बियॉन्ड है। तो आज हम क्या कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस क्या कोशिश कर रही है, हर बीमारी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है। पर हम अचीव करना चाह रहे हैं कि कैसे हम हर बीमारी को डायग्नोस कर सके, हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज निकाल पाए। तो इसी वजह से एक्सरेज किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स किए जाते हैं, सीटी स्कैन करे जाते हैं, बहुत सारी मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं आजकल। और हम सारे तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स पे भी वर्क कर रहे हैं। बट क्या मॉडर्न साइंस आज भी उस लेवल पर जा पाई है? क्योंकि मॉडर्न साइंस सिर्फ फिजिकल बॉडी के इश्यूज को ट्रीट कर रही है आज के टाइम में भी, जो कि कहीं ना कहीं वो इश्यूज वापस बॉडी के अंदर आ जाते हैं और एक परमानेंट रिलीफ नहीं दे पाते हैं।
इसीलिए मॉडर्न साइंस की नॉलेज जो है वो एक सटल एनर्जी फील्ड पर काम नहीं कर पाती है। इस साइंस को जो हम बात कर रहे हैं आज, उसको बोला जाता है द सटल वर्ल्ड। दिस इज नोन एज द सूक्ष्म शरीर। तो हम इसको बियॉन्ड फाइव सेंसेस देखते हैं, जिसमें हमारी फाइव सेंसेस नहीं देख पाती हैं, इसको हम सटल बॉडी बोलते हैं। तो अब इसके अंदर कंप्लीट फॉर्म ऑफ एनर्जी सिस्टम आता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं, प्राण ऊर्जा बोलते हैं जिसको। देन हमारे चक्रास आते हैं इसके अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के फ्लो को जनरेट करते हैं। हमारे एनर्जी चैनल्स, जिसको हम नाड़ियां बोलते हैं। अब हमारे चक्रास जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो एनर्जी क्रिएटेड है उसको फ्लो करते हैं चक्र की फॉर्म में, वो घूमती है वो एनर्जी, है ना, एनर्जी जनरेट हो रही है वहां पे। और नाड़ियों का क्या काम होता है? उस एनर्जी को कैरी करना पूरी बॉडी के अंदर। सो एनर्जी बॉडी एक हमारी होती है, जो कि हमारी बॉडी के अराउंड होती है। So this is the complete subtle world existing in and around our physical body। और मॉडर्न साइंस सिर्फ फिजिकल बॉडी पे वर्क कर रही है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे सूक्ष्म शरीर की, जो कि हमारे एंसेस्टर्स बहुत लाखों साल पहले ही डिस्कवर कर चुके हैं। और इसी अंडरस्टैंडिंग पर, इसी सटल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग पर हम डिजीजेस के रूट कॉज पे वर्क करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर बीमारी फिजिकल बॉडी में आने से पहले, बहुत समय पहले ही दिखाई दे जाती है और हमें पता भी चल जाती है। जो भी लोग जानते हैं इनके बारे में या देख सकते हैं सटल बॉडी को, तो वो इन बीमारियों को भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं, सिस्टम को बहुत अच्छे से देख पाते हैं वो। तो इसी पे हम और चर्चा करेंगे कि कैसे ये डिजीजेस ओरिजिन कैसे होते हैं। तो अगर हम सटल बॉडी की बात करते हैं, तो हमारी सटल बॉडी बहुत सारी अन्य बॉडीज का मिश्रण है, जिनको हम अलग अलग कोशास में डिवाइड करते हैं। जैसे कि स्थूल शरीर, जो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा अन्नमय कोश है, ठीक है ना। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर है, जिसको हम स्थूल बोलते हैं, फिजिकल बॉडी, वी कैन टच इट। सो जो आपकी फिजिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, आप टच कर सकते हो जिसको, सो इसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारी सटल बॉडी होती है। उसके अंदर तीन कोशास आते हैं, प्राणमय कोश आता है, मनोमय कोश आता है और विज्ञानमय कोश आता है। अब प्राणमय कोश क्या होता है? जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है। और मनोमय कोश होता है हमारी इमोशनल बॉडी। देन विज्ञानमय कोश होता है हमारी विजडम बॉडी। देन उसके बाद आनंदमय कोश, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं या फिर कॉजल बॉडी बोलते हैं। तो जब हम मुद्रा सिस्टम की बात करते हैं, तो हम सूक्ष्म शरीर पे, जहां पर प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश आते हैं। और सारे डिजीजेस जितने भी प्राइमरीली, सभी डिजीजेस की शुरुआत इन्हीं कोशाज में होती है, इस सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है, जिसके अंदर प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश आता है। सिर्फ जब हम फिजिकल बॉडी को ट्रीट करते हैं, जैसे कि इंजेक्शन के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू, पिल्स के थ्रू, तो वो हमें टेम्परेली रिलीफ देता है, टेम्परेली हीलिंग होती है, जो कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही वापस वो डिजीज आने की क्षमता रखता है। बट जब हम इन बॉडीज पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि जब हम एनर्जी बॉडी पे काम करेंगे तो हम रूट कॉज पे काम करेंगे, तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने चार मेन कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स इन आर एनर्जी बॉडी, इनको लिस्ट किया है। अब वो चार मेन कॉजेज हैं क्या? बेसिकली वो है हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस, जो कि मतलब कि स्टैग्नेशन जब हो जाता है हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर, तो कोई ना कोई सटल बॉडी के अंदर स्टैग्नेशन आ गया है, तो ये एक वन ऑफ द कॉजेज है जिससे डिजीज आएगा आपकी बॉडी के अंदर, है ना, जब आपकी एनर्जी के अंदर ब्लॉक आ गया। मूवमेंट ऑफ चक्रास, बहुत सारे लोग आप लोगों में से होंगे जो चक्रास पे वर्क करते हैं, उनके एक्टिवेशन पे वर्क करते हैं। तो आपको पता है जब मूवमेंट में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाता है चक्रास के, तो हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। अब इसी तरह से जब हमारे नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेजेस आते हैं, या फिर हमारे फाइव एलिमेंट्स के अंदर, जो कि बैलेंस, जिनको हम पंचभूतास बोलते हैं बॉडी के, उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आता है। अब डिफेक्ट आते कैसे हैं, क्यों आते हैं इन चक्रास के अंदर, नाड़ीज के अंदर या फाइव एलिमेंट्स के अंदर? तो इनका भी एक कारण है।
सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में ब्रेथ का पूरी तरह से नहीं लेना। पूरी तरह से नहीं लेने का मतलब क्या है? जब हम ब्रेथ को अच्छे से नहीं ले रहे, इनकम्प्लीट ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब बहुत से लोग हैं जो सिर्फ लंग्स तक ब्रीथ करते हैं, बट जब आप ब्रीदिंग को पूरा अपने शरीर के अंदर तक, अपने पेट तक लेकर जाते हैं, तो उसको हम डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे एनर्जी चैनल्स ओपन होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर प्राणायाम भी आ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए। सो यही एक कारण होता है। सो इनकरेक्ट ब्रीदिंग। अब कितने लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं? और एक बार मुझे बताइए कि हाँ, आप इनकरेक्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पूरी तरह से अंदर तक, पेट तक श्वास नहीं लेते हैं आप लोग। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ ब्लॉकेज इन योर एनर्जी चैनल्स। यस, सच है ये, यस। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं अब। नेक्स्ट चीज भी बताएंगे आप लोग मुझे रिलेट करके। इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स। जब आपका खान पान अच्छा नहीं है। अब कितने लोग हैं जो जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रॉपर टाइम से नहीं खाते हैं? दो रीजंस हैं, खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर नहीं डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं, और टाइम से खाने को नहीं खा रहे हैं। जस्ट एक बार मुझे थम्स अप करके बता देंगे कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो कि अपनी इन हैबिट से रिलेट कर पा रहे हैं। थर्ड रीजन इज इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है। मतलब लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होना कि आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर कोई भी एक्सरसाइज का रूटीन नहीं है, फिजिकल वर्कआउट नहीं है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, सोने और उठने का समय प्रॉपर नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। है ना? अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो एक बार मुझे थम्स अप दीजिए। एंड फोर्थ रीजन ऑफ एनर्जी ब्लॉकेज इज योर नेगेटिव थॉट्स। रिपीटेडली नेगेटिव थिंकिंग, ये एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में बीमारी का। क्योंकि स्ट्रेस से, हमारी मेंटल बॉडी से, हमारे ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। सो ओवर थिंकिंग का एक बार मुझे बताएंगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगी आज आपको, मुद्रास के थ्रू। एक बार जस्ट मुझे हैंड रेज करके बताएंगे कितने लोग हैं यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग करते हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स का चलना लाइफ के अंदर से, है ना? यस। ओके। तो तो ये बहुत सी रिसर्चेस के बाद हमारी मॉडर्न मेडिसिन ने भी एक्सेप्ट किया है इन सारे कॉजेस को, इन सारे डिजीजेस को, कि ये एक कारण है, ये इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग, गुस्सा, हेट्रेड हमारे अंदर, ये क्या लेकर आती है? हमारी बॉडी के अंदर पेप्टिक अल्सर को, डिजीज को लेकर आती है। हमारी बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट के डिजीजेस आते हैं, हमारा ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होता है। सो माइंड में जब भी नेगेटिव थॉट्स का एक्यूमुलेशन होगा, आपकी बॉडी इसको बताएगी। राइट? तो ये कुछ कारण लिस्ट किए गए हैं, हमारी मॉडर्न साइंस भी इनको मानती है कि ये कारणों से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज्ड एनर्जी आती है। अब अगर हम मुद्रास की बात करते हैं, सो मुद्रास बेसिकली है क्या? हमने देखा होगा बहुत से बुद्धिस्ट कल्चर में, अगर आपने गौतम बुद्धा को देखा है तो वो हमेशा एक मुद्रा में रहते हैं, अलग अलग मुद्राज में उनको आपने देखा होगा। इसी तरह से मार्शल आर्ट्स में या ताइकी के अंदर, या फिर बहुत सारे डांस फॉर्म्स में, है ना, भारतनाट्यम में, बहुत सारे डांस फॉर्म्स में भी आपने मुद्रास को देखा है। ठीक है, इवन क्रिश्चियनिटी में भी, क्रिश्चियंस के होली फिगर्स में आपने, क्रिश्चियन पेंटिंग्स में देखा है। तो मुद्रास कोई आज की चीज नहीं है। मेडिटेशन के टाइम पर हम मुद्रा करते हैं। अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में जाइए, आप मुद्रास को देखेंगे तो देर आर लाइक मेनी मेनी टाइप्स ऑफ मुद्रास, ऑलमोस्ट। इवन हमारे जो तांत्रिक योगा प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर भी 108 फॉर्म्स ऑफ मुद्रास हैं। ठीक है, और इंडियन क्लासिकल डांस में भी मुद्रास हैं।
तो मुद्रास बेसिकली क्या है? ये सिंबॉलिक हैंड जेस्चर्स होती हैं, जो कि दीज आर यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी और डेली प्रैक्टिसेस में। क्यों करी जाती है? क्योंकि ये एनर्जी के फ्लो को इन्फ्लुएंस करती है, रेगुलेट करती है, हमारे इमोशंस को इफेक्ट करती है, हमारे थॉट्स को इफेक्ट करती है, और एनलाइटनमेंट के लिए भी हम मुद्रास को यूज करते हैं। सो बेसिकली मुद्रास को हम कैसे कैसे यूज करेंगे और बेनिफिट्स क्या है मुद्रास को यूज करने के लिए? तो जो हम नोट करेंगे कि मुद्रास को हम, आप देखिए योगा के साथ भी प्रैक्टिस करा जाता है। ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट करती है, जो कि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं और हमारे एनर्जी के फ्लो को, हमारी बॉडी के एनर्जी फ्लो को इफेक्ट करती है, राइट? सो मुद्रास इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स योगा पोस्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और मुद्रास को परफॉर्म करने की कोई एज लिमिट नहीं है, देर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा एल्डरली पर्सन भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो मुद्रा थेरेपी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करती है बाकी थेरेपीज को, और किसी भी थेरेपी के अगेंस्ट नहीं है। सो बट अगर हम इसको बोले कि क्या ये मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट है, सो द आंसर इज नो। दिस इज दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेट टू एनी मेडिकल प्रैक्टिस, बट जो आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं ऑलरेडी, आपकी अगर कोई मेडिसिन चल रही हैं, आप कोई मेडिसिन पे हैं, तो एडवाइजेबल ये रहता है कि मुद्रा एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम करती है और आपको फास्ट रिजल्ट्स देती है। साथ ही साथ जहां पे आपकी बीमारी 6 महीने में ठीक होगी, मुद्रास को यूज करके उसका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो मुद्रास के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इसको हम साथ साथ, बट आपको अपने डाइट पे फोकस करना रहता है, आपका वाटर इनटेक कैसा रहता है, आपका डेली का रूटीन कैसा है, बॉडी का वर्कआउट कैसे कर रहे हैं आप, रेस्ट कितना है आपका, मेंटल, आपका माइंडसेट कैसा है ना, पीसफुल माइंडसेट। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। कुछ पोस्चर्स को हम फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक रूटीन को हम जब फॉलो करते हैं, तो मुद्रास को हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। और इसमें हम अगर बात करते हैं कि मुद्रास के बेनिफिट्स की, तो मुद्रास के बेनिफिट्स अपार हैं, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। एंड अब हमने जैसे बात करी थी कि हमारे हाथों में ही हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। अब 5 एलिमेंट्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि हमारे 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। कितने लोग यहाँ पे जानते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में? एक बार जरा मुझे हैंड रेज करके बताएंगे कि आपको 5 एलिमेंट्स पता है, जिनको हम पंचभूतास भी बोलते हैं। ओके, राइट। तो अब एक बार ना सभी लोग अपने हाथ को इस तरह कर लेंगे, अपने सामने अपने हैंड को रखेंगे, जस्ट अपने सामने लेकर आएंगे, और हम एक एक एलिमेंट को सीखने वाले हैं आज। तो देखिए, जो आपका थंब है, सबसे पहले थंब को देखिए। आपका थंब जो है वो आपका फायर एलिमेंट है। नोट डाउन करिए अगर आप कहीं पर करना चाहते हैं, या एक पेन से आप जस्ट अभी अपने थंब के ऊपर भी लिख सकते हैं एफ। राइट एफ ऑन योर थंब, दैट दिस इज द फायर एलिमेंट। आपके बॉडी का फायर एलिमेंट आपके थंब से रेगुलेट हो रहा है। नाउ द एयर एलिमेंट। आपकी बॉडी का एयर एलिमेंट आपकी इंडेक्स फिंगर से रेगुलेट होता है। सो राइट ए ऑन योर इंडेक्स फिंगर, राइट ए ऑन योर इंडेक्स फिंगर। नाउ योर मिडिल फिंगर, आपके स्पेस एलिमेंट आपकी मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट होता है। सो राइट एस, राइट एस ऑन योर मिडिल फिंगर। रिंग फिंगर में आपका अर्थ एलिमेंट आता है, आपके शरीर का पृथ्वी तत्व आता है। सो राइट ई ऑन योर रिंग फिंगर। सब लोग ई लिखेंगे एंड मुझे एक बार दिखाएंगे स्क्रीन पर। एवरीबडी शो मी ऑन द स्क्रीन। कैमराज ऑन करेंगे और एक बार मुझे दिखाएंगे सभी लोग। प्लीज कैमराज ऑन करिए। ओके, जनकश्री मैम, आई कैन सी योर हैंड। मैं देख पा रही हूँ, गुड। शिवानी मैम इज शोइंग मी, यस मैम, आई कैन सी योर हैंड, ओके।
हेमचंद्र जी, आई कैन सी योर हैंड, ओके। आशा मैम का भी दिख रहा है मुझे। ओके, एक बार सभी लोग मुझे दिखाएंगे। विनोद जी ने भी किया है, वेरी नाइस। स्वाति मैम ने भी किया है, ओके। मंजुला जी, आई कैन सी यू, यस। स्माइली जी, ओके, आई कैन सी यू। गुड, तो सभी लोग कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और जो लोग कैमरे के पीछे हैं वो लोग भी एक बार मुझे करके दिखा दीजिए। और राइट यस, अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड राइट यस कि हमने करा है ये। सो आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मजा आएगा, नई चीज सीखेंगे आप लोग। तो जरूर सीखिए इसको। यस, ओके। सो हम कहाँ थे, हम ई पर पहुंचे थे, दिस इज द अर्थ एलिमेंट, ओके। नाउ हमारी पिंकी फिंगर, छोटी फिंगर, सबसे लिटिल फिंगर, दिस इज आवर वाटर एलिमेंट, ओके। सो राइट डब्ल्यू, राइट डब्ल्यू ऑन योर लिटिल फिंगर। तो इन्हीं पांचों तत्वों का बैलेंस करना। तो जो बोल रहे हैं कि ज्वाइन किया है, दैट्स ओके, आप करिए इसको जो हम सिखा रहे हैं। देखिए, अभी हम एलिमेंट्स पे आए हैं। सो अब हमें पता चल गया कि हमारी फिंगर्स पे हमारे 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो दिस इज द फायर एलिमेंट, योर थंब इज द फायर एलिमेंट, इंडेक्स फिंगर इज द एयर एलिमेंट, मिडिल फिंगर स्पेस एलिमेंट, दिस इज अर्थ एलिमेंट एंड दिस इज योर वाटर एलिमेंट। अब सबको क्लियर है अपने शरीर में कहाँ कहाँ कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से फिंगर्स पे आते हैं। ये आपका सीक्रेट है, आपकी गुड हेल्थ का, आपके हाथ के अंदर, दिस इज योर सीक्रेट। आपकी जो हाथ, आपकी जो बोलते हैं ना कि आपकी जो हेल्थ है वो आपकी मुट्ठी में है। सो ये आपकी मुट्ठी है जो, वो आपकी सीक्रेट है आपकी हेल्थ का। क्योंकि यही जो एलिमेंट्स है ये गवर्न कर रहे हैं आपके सारे बॉडी के फिजिकल फंक्शंस को, आपके बॉडी के मेंटल फंक्शंस को, और इनके बीच में हार्मनी कैसे बिठानी है। इवन आपके जो इमोशंस हैं वो भी बैलेंस होते हैं। तो अगर इनमें से एक भी एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ेंगे, कहीं ना कहीं इमोशनली आप डाउन हो जाएंगे। सो बेसिकली ये हमारी लैंग्वेज है हमारी बॉडी की, आपकी हीलिंग जो पावर है वो आपके हाथों के अंदर ही है। तो इसको आज हम समझेंगे कैसे है। जैसे कि जो हमारा फायर एलिमेंट है वो क्या करता है, हमारा फायर एलिमेंट क्या करेगा अब, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना भी आपका डाइजेशन है वो आपका फायर एलिमेंट कंट्रोल कर रहा है। लिखिए इसको, राइट डाउन इन योर डायरी। आपका मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो वॉट आपकी अग्नि धीमी हो चुकी है, इसका मतलब है। ठीक है, आपकी ड्राइव, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है ये। इसी तरह से हमारा वाटर एलिमेंट जो है हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। समझेंगे इसको धीरे धीरे, अभी और आगे क्लास में बहुत कुछ है समझने के लिए। अर्थ एलिमेंट स्ट्रेंथ दे रहा है, ग्राउंडिंग दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। आप, एयर क्या होती है, एयर मूव करती है ना, तो मूव क्या कर रहे हैं। अब कितने लोग हैं, एक के बाद एक थॉट्स आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, जरा एक बार बताएंगे थम्स अप करके कितने लोग हैं। थॉट्स रुकते नहीं है। ऐसे ही वायु क्या होती है, एयर क्या होती है, रुकती नहीं है, फ्लो करती चली जाती है, मूवमेंट में रहती है। तो हमारे थॉट्स को गवर्न करता है एयर एलिमेंट हमारा। जब रेस्टलेसनेस होती है ना तो मतलब एयर एलिमेंट बैलेंस में नहीं है। इसी तरह से स्काई एलिमेंट, स्काई क्या है, वास्ट है एकदम, उसकी देखो आप कोई लिमिट ही नहीं है ना, स्पेस पूरा। तो अवेयरनेस, एक्सपेंशन का जोन है ये। अब इसी तरह से इसी हैंड हीलिंग को हम समझेंगे और एक एक एलिमेंट को हम समझेंगे। तो हमने देखा कि हीलिंग जो है वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे हाथों के अंदर ही है, और हर एक एलिमेंट हमारे सारे फिंगर्स में है। तो हम एलिमेंट्स को भी बैलेंस यहीं से कर सकते हैं। कैसे, मुद्रास के थ्रू करेंगे जो आज हम सीखेंगे। फिंगर को होल्ड करने के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जब हम फिंगर्स को होल्ड करते हैं तो हम हर एक एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं। और फिंगर टैपिंग, आपने ताली बजाना तो सबने सीखा होगा, पर फिंगर्स को टैप करने का साइंस आज हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं वाटर एलिमेंट से।
तो वाटर एलिमेंट कौन सा था, जल्दी से बताएंगे। एक बार स्क्रीन पर अपनी फिंगर दिखाएंगे, कौन सा था हमारा वाटर एलिमेंट। या चैट में लिख दीजिए, विच फिंगर इज द वाटर एलिमेंट, फटाफट लिखेंगे जल्दी से। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। जल्दी से सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। सो लेट्स कम टू द वाटर एलिमेंट फर्स्ट एंड लेट्स लर्न अबाउट द वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट की अगर हम जब हमने बात करी है, तो आप जानते हैं वाटर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके ऑर्गन्स कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारी ये फिंगर से गवर्न हो रहे हैं, जो हमारी लिटिल फिंगर से गवर्न हो रहे हैं। लिखिए इसको, हमारे किडनी, हमारा ब्लैडर, हमारी लिटिल फिंगर के कंट्रोल में है। तो जब ये इम्बैलेंस होता है वाटर एलिमेंट, तो किडनी की प्रॉब्लम आती है, सारे किडनी के इशू, यूरिनरी प्रॉब्लम आती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, डर की भावना आती है। तो कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है, फियर जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब क्या होगा, आपका जो फ्लूइड बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। तो नोट करा तुमने कि आपकी लिटिल फिंगर क्या कर रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने देखा कि हमारी लिटिल फिंगर हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर रही है। जब नहीं होगा बैलेंस, तो अब देखिए कितने लोग हैं एक बार रिलेट कर रहे हैं इससे, और मुझे हैंड रेस करके और बताते चले जाएंगे आप में से कितने लोग हैं हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड है जिनके। थम्स अप करते चले जाइए। डाइजेशन में इश्यूज रहते हैं जिनको, स्वेलिंग रहती है हैंड्स में या पैरों के अंदर, साइनस का इशू है, एक्सेसिव म्यूकस बनता है आपके अंदर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है या डायरिया होता रहता है आपको, ड्राई स्किन का इशू है, हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, इवन सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं जब हमारा वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है। तो जितने भी लोग इन सिम्टम्स के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका वाटर बैलेंस नहीं है, वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज द अर्थ एलिमेंट। अब जल्दी से सब लोग मुझे बताएंगे अर्थ एलिमेंट कौन सा था, कौन सी फिंगर थी। एक बार फिंगर दिखाएंगे मुझे। ओके, एवरीबडी, या फिर लिखिए चैट में कौन सी फिंगर थी अर्थ एलिमेंट की। जल्दी जल्दी कैमराज ऑन करेंगे और मुझे दिखाएंगे। ओके, सो अर्थ एलिमेंट, एवरीबडी इज राइट, इज द रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर क्या है, हमारा इमोशन क्या जुड़ा हुआ है रिंग फिंगर से, वरी। वरी का पहला इमोशन हमारा क्या था, फियर का इमोशन। बट यहां पर इमोशन क्या है, वरी का इमोशन। अर्थ एलिमेंट है ना, स्टेबिलिटी देता है हमें अर्थ। तो यहाँ पे साइन क्या है इम्बैलेंस का, डाइजेशन के इश्यूज, थकावट, नॉर्मली शरीर में थकावट रहती है, इमोशंस इनस्टेबल हैं बहुत ज्यादा, और ऑर्गन्स कौन से जुड़े हुए हैं, स्प्लीन एंड स्टमक जुड़ा हुआ है यहां से। अब देखते हैं इसके इम्बैलेंस होने से क्या होता है। चलिए, अपने अपने जल्दी से मुझे सिम्टम्स हैंड रेस करके, थम्स अप करके मुझे बताते चले जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज कितने लोगों को हैं यहाँ पे, एक बार मुझे थम्स अप देंगे। कॉन्स्टिपेशन इश्यूज कितने लोगों को हैं। अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो गया है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो गया है, अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है, एंजाइटी रहती है बहुत ज्यादा, एक्सेसिव वरी रहती है, चिंता लगी रहती है मन में बहुत ज्यादा, फिजिकली वीक फील करते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, कुछ भी काम नहीं किया बट थक गए,
जॉइंट पेन्स, कितने लोग हैं जिनको जॉइंट पेन्स हैं या वीक बोन्स के इश्यूज हैं, मसल वीकनेस फील करते हैं आप, या बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, अच्छा खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, बट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, इनफर्टिलिटी के इशू, लो इम्यूनिटी, बार बार बीमार हो जाते हैं। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने भी हैंड रेस किया है, थम्स अप दिया है, यस बोला है, आपका समझ लीजिए अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है इस टाइम पे, और उसको बैलेंस करने की नीड है आपको। नाउ नेक्स्ट इज द स्पेस एलिमेंट। अब आपको सामने मैंने फिंगर दिखा दी है, स्पेस एलिमेंट इज योर, जल्दी से शो करके बता देंगे मुझे स्क्रीन पर। यस, दिस इज योर मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर इज योर स्पेस एलिमेंट। अब इसका इमोशन क्या है, कैसे इम्बैलेंस होगा, गुस्सा करने से, गुस्सा करने से आपका स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस होगा। अब इसके ऑर्गन्स क्या है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। आपका जो लिवर है, हमारे जो जितना गुस्सा है ना, हमारे लिवर में जाके स्टोर होता है, और हमारा लिवर ही खराब होता है एंगर से। तो साइन ऑफ इम्बैलेंस अगर देखें, इरिटेबिलिटी, इरिटेटेड रहेंगे आप, हेडेक्स होंगे आपको, डाइजेशन में इशू आएंगे, इमोशंस रिजिड होंगे। अब जरा एक बार से सिम्टम्स देख लीजिए जब आपके इम्बैलेंस होते हैं तो, मेंटल फिटीग, मतलब कि लो मोटिवेशन, ब्रेन फॉग, कितने लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं, एक बार थम्स अप देंगे मुझे। टेंशन बनी रहती है, हेडेक्स बने रहते हैं बहुत ज्यादा। कंजेशन, ईयर्स के अंदर, कानों के अंदर या थ्रोट के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना, स्पीच में प्रॉब्लम होना, कंजेशन होना, बार बार गला खराब हो जाना, बार बार स्पीच में इश्यूज आना, कंजेशन हो जाना आपके यहाँ पे, है ना। और नींद ना आना, रेस्टलेसनेस रहना, नींद अच्छे से नहीं आती है, ओवर एक्टिव माइंड रहता है, रात में भी मन शांत नहीं होता है, एक्सेसिव थॉट्स चलते रहते हैं, और थॉट्स भी ऐसे कि स्कैटर्ड वे में थॉट्स हैं आपके, पता ही नहीं, अभी एक थॉट आ रहा है, कल अभी दूसरा थॉट आ रहा है अचानक से। कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा पुअर है। कितने लोग हैं, एक बार जरा थम्स अप बनाएंगे और रिलेट कर पा रहे हैं इन सब साइन से। तो आप में से जितने लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं, आपका स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस है, और आपको उसको बैलेंस करने की नीड है। नाउ नेक्स्ट इज योर एयर एलिमेंट। अब जल्दी से सभी लोग मुझे बताएंगे कि एयर एलिमेंट का फिंगर कौन सा है, स्क्रीन पर शो करके एक बार बताएंगे। ओके, मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, सब लोग बहुत अच्छे से। गुड, सो एयर एलिमेंट इज योर इंडेक्स फिंगर, आपका इंडेक्स फिंगर है। तो अब इंडेक्स फिंगर के ऑर्गन्स कौन से हैं सीखेंगे, आपके लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और इमोशन कौन सा जुड़ा है इसके साथ, ग्रीफ का इमोशन। रेस्पिरेटरी फंक्शन जुड़े हैं, डिटॉक्सिफिकेशन जुड़ा है, जितने भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो आपके इसी एलिमेंट से आ रहे हैं। आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो अपने अंदर के दुख को, रिलीज नहीं कर पा रहे हो, एयर एलिमेंट खराब हो जाएगा। अब इम्बैलेंस के साइन देखिए कौन कौन से लोग रिलेट कर पाएंगे, जस्ट फटाफट फटाफट से मुझे थम्स अप देते चले जाएंगे। गैस और ब्लोटिंग का रहना, एंजाइटी होना, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना, स्किन के प्रॉब्लम, ड्राइनेस होना, स्किन ड्राई होना, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होना, क्रॉनिक कफिंग। थम्स अप देते चले जाएंगे जब रिलेट कर रहे हैं तो। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है बार बार, अस्थमा, एयर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने की वजह से, है ना। नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम, टिंगलिंग होना, टिंगलिंग सेंसेशन कितने लोगों को होती है, झंझनाहट कितने लोगों को होती है पैरों के अंदर, नर्व्स की प्रॉब्लम कितने लोगों को है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी इश्यूज कितने लोगों को है। तो एयर एलिमेंट पे वर्क करना है आपको, ये इम्बैलेंस है आपका। ठीक है, अब आएंगे लास्ट एलिमेंट पे। तो सब लोग बताएंगे मुझे फायर एलिमेंट कौन सा, कौन सी फिंगर हमारा फायर एलिमेंट है। तो थम्स अप एक बार मुझे दे दीजिए सारे लोग, दिस इज योर फायर एलिमेंट।
यस, सो योर थंब इज योर फायर एलिमेंट। ठीक है, अब इसका इमोशन क्या है? जॉय का इमोशन है ये। और इम्बैलेंस होता है तो एंजाइटी आती है, इंसोम्निया आता है, हार्ट के इश्यूज आते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके साथ जुड़ी हुई है, हमारा हार्ट जुड़ा हुआ है। और अब हम इम्बैलेंस के साइन देखेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको बर्निंग सेंसेशन होती है, हाथों के अंदर और पैरों के अंदर हीट निकलती है ना? यहाँ पर हीट निकलती है हाथों में और पैरों के तलों में। हार्ट बीट की पैल्पिटेशन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। एक्सेसिव स्वेटिंग होती है आपको, बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा। गुस्सा आता है तो इतनी तेज गुस्सा आता है और आप रिएक्ट कर देते हैं, बहुत रिएक्टिव बिहेवियर है। ओवर एक्टिव माइंड, माइंड बहुत ज्यादा चलता है। एसिड रिफ्लक्स का होना, एसिड बनता है बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर, या अल्सर भी हो जाते हैं। तो समझ लीजिए जितने लोग भी यस बोल रहे हैं इन सब चीजों पे, फायर एलिमेंट पे वर्क करना है आपको अपने। अब एक बार वापस से, मुझे आप सबने आज सीख लिए यहाँ पे अपने अपने एलिमेंट्स कौन कौन से इम्बैलेंस है। जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट में लिखकर आप लोगों के कौन कौन से एलिमेंट्स इम्बैलेंस है, क्विकली। आपने नोट करे हैं अपने अपने एलिमेंट्स इम्बैलेंस? तो जल्दी से मुझे सबसे चाहिए कि किस किन किन के कौन कौन से एलिमेंट्स आपने आज देखे इम्बैलेंस। क्विकली मुझे चैट में लिखकर बताएंगे सभी लोग। ऑल, सरोज जी बोल रहे ऑल एलिमेंट्स आर इम्बैलेंस्ड। ओके, नन, वेरी गुड। फायर, ऑल, फायर, मोस्टली। ओके, कैन बी यस, व्हाई नॉट, कैन बी मोर देन वन। वाटर, फायर, एयर, फायर, ओके। All are imbalanced. Fire, water, all. Fire and air, all. Excessive thirst, lots of water पीने के बाद भी, all, none, all imbalance. Fire, air, earth. तो गुड, आपने आइडेंटिफाई किया ना आज आपके कौन कौन से इम्बैलेंस हैं, है ना, एलिमेंट्स। तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहेंगे आप लोग? क्या आप इनको बैलेंस करना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊं इसको आप रिस्टोर कर सकें इन चीजों को? यस, यस और नो? तो आज हम तीन टेक्निक्स की बात करेंगे जिनको हम मास्टर करने से, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक पावरफुल टूल्स हैं ये हमारे लिए। ठीक है, जो हीलिंग को प्रमोट करेंगे आपकी। तो सबसे पहला तो फिंगर को होल्ड करते हैं जब हम, सेकंड जब हम मुद्रास बनाते हैं, और थर्ड हम फिंगर टैपिंग करते हैं। तो इनको अब हम समझते हैं एक एक, एक एक टेक्निक को हम समझते हैं कि हम अगर होल्ड करते हैं अपनी फिंगर्स को तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो शुरू करें? सीखना चाहेंगे आप सभी लोग कि हम कैसे बैलेंस करते हैं इन सब चीजों को? ओके, यस, ग्रेट। सो फिंगर होल्डिंग क्या है? देखो, फिंगर को होल्ड करना एक बहुत सिंपल सी टेक्निक दिख रही है ना, बट ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ फिंगर को होल्ड करते हैं, कुछ मिनट्स तक होल्ड करते हैं, और हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है जो फिंगर से रिलेटेड है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं वहां की फ्लो ऑफ एनर्जी को, और बैलेंस कर रहे हैं आप उस एलिमेंट को। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। इसी तरह से हम अपने ऑर्गन्स को, इमोशंस को, एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे, और ब्लॉक्स को रिलीज करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं ऐसा करके। एक्यूप्रेशर का भी एक पार्ट है ये, जो कि बैलेंस को रिस्टोर करता है। इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और एंडोर्फिन्स को रिलीज कर रहे हैं। तो अगर हम थंब की बात करें, सो क्विकली जरा सब लोग एक बार करेंगे, अपने थंब को होल्ड करेंगे सभी लोग जिनका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है। जेंटली जस्ट अपने थंब को होल्ड करिए, और ब्रीदिंग करिए आप आराम से। स्ट्रेस फ्री होकर बैठ जाइए जस्ट। कोई भी एंजाइटी हो रही है उसको रिलीज करिए। सिर्फ 1 to 5 मिनट्स करना है।
सो ये फायर एलिमेंट को आपके क्या करेगा, बैलेंस करेगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ठीक है, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, एक्सेसिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपके अंदर एनर्जी बूस्ट होगी आपकी, ठीक है, आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा ये, हेडेक्स अगर आपको हो रहे हैं उसकी उसको रिलीज करेगा ये, एंड इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है ये। सो कितने सारे जस्ट होल्डिंग टेक्निक के कितने सारे बेनिफिट्स हैं देखिए। सो इसी तरह से हम हर एक फिंगर पे वर्क करेंगे और सीखते हैं हम हर फिंगर पे कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड टेक्निक हम मुद्रास की है, मुद्रा सीखते हैं हम। तो मुद्रा क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है, जैसे हमने समझा, तो हम इन डेप्थ इसके बारे में समझेंगे। और हमने समझा कि अलग अलग मुद्रास भी होती हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, जैसे फायर एलिमेंट के लिए सूर्य मुद्रा होती है, ठीक है ना। इसी तरह से आज हम आकाश मुद्रा के बारे में समझते हैं, चलो। आकाश मुद्रा क्या होती है, हमारे स्पेस एलिमेंट को बैलेंस कर रही है। तो जितने लोगों ने भी देखा उनका स्पेस एलिमेंट जो है इम्बैलेंस है, तो एक बार इस तरह से आकाश मुद्रा बना लेंगे, अपने स्पेस एलिमेंट के फिंगर को थंब के साथ ज्वाइन करके। आपको मेंटल क्लैरिटी देगा ये, आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करेगा, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को अच्छा करेगा ये, है ना। और अब अगर हम थर्ड टेक्निक की बात करें तो हम फिंगर्स को टैप करेंगे। एक बार सभी लोग जरा अपनी फिंगर्स को टैप करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट टैपिंग योर फिंगर्स। हाउ विल यू टैप योर फिंगर? जस्ट दोनों हाथों को इस तरह सामने रखेंगे और अपने एनर्जी पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। आपके सारे 5 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और एनर्जी पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं आप, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है, ब्रेन को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि एनर्जी को, ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करता है ये। रिलैक्स, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करेंगे 1 मिनट की प्रैक्टिस से। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फोकस को बढ़ाता है, आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी को लेकर आता है। सी कितने सारे बेनिफिट्स हैं ऐसा करने के, राइट। तो इसी तरह से हम एक कंप्लीट प्रोटोकॉल को समझना जरूरी है हमें, राइट। तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोटोकॉल मुद्रा थेरेपी देती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बॉडी और माइंड के सिग्नल को समझना है कि एक्चुअली में बॉडी आपकी कह क्या रही है आपको, कहाँ पे आपको बॉडी पेन दे रही है, कहाँ पे कोई ट्रिगर दे रही है आपको। फिर हम अपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने आज इसका थोड़ा सा पार्ट सीखा है, और हम उसके अकॉर्डिंगली सूटेबल मुद्रा को शॉर्टलिस्ट करते हैं। देन हमें उसका ड्यूरेशन पता होना चाहिए, सेफ्टी प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए। देन ट्रैकर को हम मेंटेन करते हैं कि हम डेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, हमारे फूड हैबिट्स क्या है, हमारा स्लीप पैटर्न क्या है। ओके, तो आप रिकॉर्ड करते हैं इस चीज को। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोटोकॉल ऑफ द मुद्रा सिस्टम, राइट। तो सिर्फ हमने आज सीखा कि हम केवल सिर्फ एक फोटो देखकर, एक रील देखकर मुद्रा की प्रैक्टिस इनकम्प्लीट वे में कर रहे हैं, है ना। मुद्रा ठीक है, एक सेल्फ केयर प्रैक्टिस है। जैसे हमने थायराइड के लिए एक मुद्रा सीख ली, तो सिर्फ उसको अगले दिन से ही करते जाना, विदाउट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, विदाउट अ रिस्पॉन्सिबल अप्रोच, क्योंकि आपने एलिमेंट्स को तो बैलेंस नहीं किया, आपको लाइफस्टाइल का अवेयरनेस नहीं है, आपने ब्रीदिंग को किस तरह लेना है आपको ये नहीं पता, और कितने मिनट तक आपको हर मुद्रा करनी है। तो इसीलिए हम मुद्रा थेरेपी को एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस बोलते हैं, हम इसको रिप्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमने आज क्लैरिटी सीखी। एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम है ये। इसमें सिर्फ आप अपने आप को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली को भी हेल्प कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल वे में हर चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए मुद्रा थेरेपी के ऊपर, जिसमें हम हर मुद्रा के बारे में सीखेंगे। तो अभी जाइए मत, क्योंकि मैं कुछ मुद्रा सिखाने वाली हूँ यहाँ पे अभी आपको। सो अराउंड 10 मुद्रास आज आप मेरे से सीख कर जाएंगे, अलग अलग चीजों के बेनिफिट्स के लिए। सो आर यू रेडी? सो बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू द कोर्स कंटेंट, कि इस कोर्स का एक्चुअल कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो ये क्लासेस 25 मई से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि मंडे टू थर्सडे होंगी, 9 PM इसका टाइम रहेगा। 7 डेज का ये कंप्लीट पैकेज है मुद्रा थेरेपी का, कंप्लीट प्रोटोकॉल आपको दिया जा रहा है।
जिसमें आपको अभी क्या क्या सीखने वाले हो वो मैं समझाने वाली हूँ। और इसका फी जो है 3500 रुपीज है। एंड आज का जो स्पेशल ऑफर हमने रखा हुआ है वो 1800 रुपीज का है। तो इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतना कंप्लीट प्रोटोकॉल आप नहीं सीख पाएंगे बाद में। इसके बाद में एक बार कोर्स मॉड्यूल बता दूं आपको। सबसे पहले तो मुद्रा थेरेपी होती क्या है, पूरा एंशंट साइंस मुद्रा का क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, होलिस्टिक हीलिंग में इसका रोल क्या है, आपको पढ़ाया जाएगा मॉड्यूल 1 के अंदर। डिजीजेस का कॉज क्या होता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच किसी भी डिजीज को लेकर, हम उसका प्योरली उसका फॉर्म समझेंगे। देन सटल बॉडी, आज हमने जैसे समझा ना, हमारी नाड़ीज होती हैं, हमारे चक्रास होते हैं जहाँ पे एनर्जी फ्लो कर रही है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे हम। देन मुद्रा बेसिकली है क्या, वो तो आज आपने समझा ही है, उसका हिस्ट्री कहाँ से आ रही है, मीनिंग क्या है उसका। ठीक है, मॉड्यूल 2 के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करा जाता है। बेसिकली मॉड्यूल 2 क्या है, आपका प्लेस, मतलब कि आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जब आप मुद्रा को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या टाइम, ऑप्टिमल टाइम क्या है हर एक मुद्रा का, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, ब्रेथ का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए आपका, आपके थॉट फॉर्म्स, माइंडसेट पे आपको मॉड्यूल 2 में ये सब कुछ सिखाया जाएगा। है ना, कि मुद्रास का प्रैक्टिस कैसे करा जाता है आपके लाइफस्टाइल में, मतलब कि डाइट कैसी लेनी है, कितना वाटर इनटेक लेना है आपको, फिजिकल वर्कआउट जरूरी है, स्लीप बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें सीखेंगे। मॉड्यूल 3 के अंदर हम एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। एलिमेंट्स जैसे कि हमारे 5 स्टेजेस हैं जो भी क्रॉनिक डिजीजेस को क्योर करने के लिए हैं। तो सिर्फ कोई भी डिजीज को हम ऐसे ही मुद्रा को प्रैक्टिस करके क्योर नहीं कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन की होती है, मतलब बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स का निकलना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदा में यही बोला जाता है कि जब बीमारी को ठीक करना है तो शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकाल दीजिए। सो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन सी मुद्रास करेंगे हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ये सीखेंगे आप उसके अंदर। देन आज आपने जैसे 5 एलिमेंट्स का सीखा ना, उनको बैलेंस कैसे करना है। हर एलिमेंट की एक मुद्रा होती है, जैसे कि वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ठीक है, आकाश मुद्रा, वरुण मुद्रा, इन सब मुद्रास के बारे में सीखेंगे। देन जो मॉड्यूल 4 एंड 5 है वो एडवांस एनर्जी वर्क का और क्लेंजिंग का मॉड्यूल है, जिसपे हम दशा वायु सिस्टम्स पे वर्क करते हैं। जैसे हमारे प्राइमरी वायुस हैं, आप में से शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इसी तरह से सेकेंडरी वायुस भी है हमारे। ठीक है, तो हम सारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वायुस के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। देन हम कॉन्स्टिपेशन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी जड़ किसी भी बीमारी की हमारे पेट से आती है, ऐसा सबने सुना होगा, सब जानते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन को कैसे रिजॉल्व करना है, दिस इज एसेंशियल बिफोर एनी ट्रीटमेंट ऑफ मुद्रा थेरेपी। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करना सीखेंगे, किस तरह से हम अपने क्लियरेंस कर सकते हैं बॉडी के टॉक्सिन्स की और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की। ओके, फिर हम आएंगे लास्ट मॉड्यूल पे, जिसमें हम सारे इश्यूज को ट्रीट करेंगे, सारे हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करेंगे। नर्वस सिस्टम के इश्यूज हैं, रेस्पिरेटरी के इश्यूज हैं, आपकी डाइजेशन हेल्थ है, ठीक है, सर्कुलेटरी आपका सिस्टम है जिसमें आपकी कार्डियक हेल्थ भी आती है, हार्ट की मुद्राज आती हैं बीपी के लिए, बीपी कंट्रोल के लिए। देन कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हर्निया, स्टमक इश्यूज, कोल्ड के इश्यूज, एलर्जीज के लिए कौन सी मुद्रा होगी, थायराइड के लिए, डायबिटीज, वेट लॉस, यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग के लिए। देन अगर जिन लोगों को भी मीनोपॉज में है, उन मीनोपॉज को कैसे सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ग्रुप्स, आप अगर ग्रुप में अभी भी लिंक्ड नहीं है आप, तो आपको चैट में ग्रुप का लिंक दिया गया है, सबसे पहले तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। जो आपके ग्रुप में आ रहा है लिंक, आप उसको करिए, ज्वाइन करिए, ताकि आगे की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। देन कंसंट्रेशन के ऊपर मेडिटेशन, पॉजिटिव एनर्जी के लिए मुद्रास, मेमोरी को एनहांस करने के लिए मुद्रास, र्यूमेरॉइड आर्थराइटिस के लिए, स्किन के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, एडिक्शन की रिकवरी के लिए मुद्रास, सब सारी मुद्रास आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इसको एक कंप्लीट इंटीग्रेट करा जाएगा इस प्रोग्राम को। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है आपको, मुद्रास फॉर वेल्थ, कॉन्फिडेंस,
सारी मुद्राज आप सीखेंगे बेसिकली। हर एरिया को हमने इस कोर्स के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, आपको इसमें क्या मिल रहा है? लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, डिटेल्ड नोट्स मिल रहे हैं आपको, लाइफ टाइम एप्लीकेशन पे एक्सेस मिलेगा आपको, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी मेरे साथ, लाइव सेशंस में आप जुड़ेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, एंड एक व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं जो भी ग्रुप में रजिस्टर होते हैं, और उनकी प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं उस ग्रुप में। वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई आगे आने वाली क्वेरीज है उनके लिए, उनके क्लाइंट्स को लेकर, उनके लेकर सब चीजें आपको एक सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। तो मैं आपको एक और अपनी एप्लीकेशन का एक लिमिट एक फीचर बता देता हूं विच इज यूनिक इन अस। द फीचर ऑफ आवर एप्लीकेशन इज कि ना सिर्फ आप iOS एंड्रॉयड फोन में एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं, बट यस यू कैन एक्सेस ऑन योर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एज वेल। सो ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए छोटी स्क्रीन पे देखना है, आप इस रिकॉर्डिंग को अपने स्मार्ट टीवी लैपटॉप वगैरह पर भी देख सकते हैं। इससे पहले हम आज का यस रिकॉर्डिंग्स हमारी लाइफ टाइम रहेगी। आपके पास लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहती है, आज क्लास हुई है कल सुबह तक रिकॉर्डिंग आ जाती है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। नोट्स आपको व्हाट्सएप पे भी मिलते हैं प्लस एप्लीकेशन पे भी रहते हैं। तो आपके पास जो है डेटा हमेशा सेफ रहेगा वो एट अ सिंगल पेज के। इस कोर्स का फीस रिवील करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो ग्रुप का लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कल मैम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दैट इज टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हर संडे 5 बजे मैम एक फ्री सेशन लेती है जिसमें मैम हीलिंग करती है। कभी हम इनर चाइल्ड हीलिंग पे सेशन लेते हैं, कभी कोड कटिंग हीलिंग। तो इस तरीके से हीलिंग के सेशन होते हैं and हर किसी को आज हीलिंग की जरूरत है। सो अगर आपको इस बेनिफिट लेना है कल के सेशन का तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। सेकंड, इस ग्रुप को जो ज्वाइन करेगा उसको अकलशाला की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि कल सुबह हम भेजेंगे या रात को टीम भेजेगी। तो आपको जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के मल्टीपल बेनिफिट्स है, आपको आगे के सेशंस के बारे में भी पता चलता रहेगा। और हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो फ्री सेशंस हमारे चलते हैं उसमें आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो एंड यस यू विल गेट अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, जो कि जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था उनको मिल भी चुका है और आज का गिफ्ट कल आपके पास आ जाएगा विच इज अ वंडरफुल गिफ्ट। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगी। The fees of this course before हम डिस्क्लोज करें या हम कुछ ऑफर करें, आप आई वॉन्ट टू सी द हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड, कैन यू प्लीज शो योर हैंड्स or you can say yes, yes, yes in the chat group so that we can let you know the exact offer which we are going to offer it, because we as an Okal Shala are very reasonable service provider. टाइमिंग जो है वो 9 बजे रहेगी। शिल्पी जी कह रही है यस यस आई गॉट द लॉट्स ऑफ थम्स अप इज देयर। सो लेट्स रिवील द फीस ऑफ दिस कोर्स इज द कोर्स की फीस जो है, मैम कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन so that they can know the fees of the course. Scroll up, scroll up, scroll up. Okay. Yeah. The fees of the course is only 1800. As a 7 days course, 9 बजे आपका टाइमिंग है। मंडे से थर्सडे रहेगा, 25 तारीख यानी परसों से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बैच को स्टार्ट करने में। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आया 7042815531। इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है, आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। बट अगर कोई भी आज लेगा सिर्फ 2 घंटे के लिए, टीम ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम ऑफर कुछ दे सकते हैं, तो यस ठीक है हम 2 घंटे के लिए आपको ऑफर देते हैं। दैट ऑफर इज ओनली 1500 जो कि हमने फर्स्ट मास्टर क्लास में लोगों को दिया था। वी आर नॉट डूइंग एनी चीटिंग विद यू, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि सब प्रीवियस मास्टर क्लास में तो आपने ऑफर दिया था, सो इस मास्टर क्लास में भी हम आपको जो है 1500 का ऑफर दे रहे हैं। आप 1500 पे कर सकते हैं, 2 घंटे हैं, आप आराम से 1500 पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है एंड दैट टू ऑन द नंबर ऑफ 7042815531। यस आई हैव स्टार्ट रिसीविंग द पेमेंट। अर्ली मॉर्निंग की अभी क्लासेस नहीं है, इन फ्यूचर वी विल थिंक ऑफ। मैं आपके लिए आपको एक लिंक भी दे रहा हूं, अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ऑल्सो लाइक सर ने बोला कि हम बहुत से ऑफर्स लेकर आते हैं
तो मुद्रा के साथ हम एक और ऑफर लेकर आ रहे हैं, जो कि है हमारा एक और कोर्स है नेगेटिविटी रिमूवल एंड इवल आई। तो आप में से जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने में, इस कोर्स की जो मास्टर क्लास है वो आने वाली है बहुत जल्दी, तो इसलिए ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए अगर आपको उसके बारे में और जानना है। 27th को इसकी मास्टर क्लास आ रही है, 12 PM पे इसकी मास्टर क्लास होगी। तो आप ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, और ये कोर्स हम कॉम्बो में लेकर आ रहे हैं मुद्रा के साथ। तो अगर आप मुद्रा ज्वाइन कर रहे हैं तो आप नेगेटिविटी रिमूवल भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ में। इसके बारे में और जान सकते हैं आप हमारी मास्टर क्लास में, ऑलरेडी एक मास्टर क्लास हो चुकी है इसके ऊपर। जो मुद्रा की क्लास है वो 25 मई से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिविटी रिमूवल की 3 जून से स्टार्ट हो रही है। मुद्रा के टाइमिंग्स 9 PM है, नेगेटिविटी रिमूवल के 12 PM है, मतलब दोपहर की क्लास है ये। ड्यूरेशन दोनों क्लासेस का 7 डेज ही रहेगा। इसकी फी 3500 है और नेगेटिविटी की 3100 है, बट as we say that we promise to always come up with fabulous offers। तो आज इसका जो हम ऑफर लेकर आ रहे हैं कॉम्बो ऑफर में 3100 में लेकर आ रहे हैं हम दोनों बिग कोर्सेज, 2 मेजर कोर्सेज वी आर गेटिंग टुगेदर इन जस्ट 3100। उसका जो कोर्स का फी है अलग से, अगर आप उस कोर्स में जाते हैं तो 2100 आपको देना पड़ेगा, और इसमें अगर अलग से आते हैं तो 1800 देना पड़ेगा। बट एज अ कॉम्बो वी आर ऑफरिंग इट फॉर 3100। सो यू, इफ यू विश, यू कैन ज्वाइन बोथ द कोर्सेज टुगेदर। आपकी स्क्रीन पर इसका डिटेल्स आ रहा है। आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग भी वहां पर मिल जाएगी। एंड जैसे कि सर ने बताया कि मेरे फ्री सेशंस आते रहते हैं संडे, एवरी संडे आप मुझसे फ्री सेशन में मिल सकते हैं। यस, सर ने 1500 बोला है, 1500 ही है प्रेक्षा मैम। तो कल 5 PM में आपको एक फ्री सेशन दे रही हूँ, जो कि मेडिटेशन नहीं है, हीलिंग नहीं है, बट है धन प्राप्ति का। धन प्राप्ति के बहुत सारी छोटी 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 रेमेडीज मैं देने वाली हूँ इस सेशन में, और इस सेशन का नाम है धन प्राप्ति के टोटके। तो अगर आप इन रेमेडीज को जानना चाह रहे हैं तो एक फ्री क्लास होने वाली है, मेरे साथ जरूर ज्वाइन करिएगा कल, और आने वाली हर संडे की क्लास में ज्वाइन करिएगा 5 PM। बट उसके लिए आपको एक काम करना है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है हमारा। तो उसको ज्वाइन करिए, तभी आप आगे की डिटेल्स या फिर जो भी जूम लिंक्स हैं, मीटिंग के लिंक्स हैं, आपको वहीं पर ही मिल सकते हैं। मीनवाइल जाइए मत, क्योंकि अभी मुद्रा सिखा रही हूं मैं आपको, मुद्रा सिखाना बाकी है। ग्रुप लिंक चैट में है, एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी वापस से डाल दीजिए एक बार ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक अभी आपको चैट में आ जाएगा। मीनवाइल एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स और द कंटेंट, यू कैन रेज योर हैंड्स बिफोर आई स्टार्ट विद द मुद्राज। आपको कुछ मुद्राज में सिखा के जाऊंगी आज की क्लास में, बट अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप प्लीज पूछ लीजिए। यस मधु मैम, गुड इवनिंग मैम। अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। आपको मैंने बीच में भी मैसेज डाला था। एक्चुअली मैं, आपने बहुत जल्दी स्क्रॉल कर दी। मैं फायर वाली वो फर्स्ट स्लाइड नहीं देख पाई पूरी तरह से। आप ओके, प्लीज दिखा पाएंगे? ठीक है मैम, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। एनी अदर क्वेश्चन? क्योंकि मैं मोबाइल पे करती हूँ ना, तो वो दिखता नहीं है। मैं उसको करने लगी, इतनी देर में आपने सेकंड स्लाइड ला दी, तो मुझे कुछ अब आप सुनाई भी कोर्स नहीं ज्वाइन दिया। करिए तो पूरे एलिमेंट के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। तो हर मैडम अभी एलिमेंट की मैंने जगह एक्चुअली 3 कोर्स खरीदे और यही समय पे है वो क्लासेस भी। अभी वही मैं भी, आके रिकॉर्डिंग वैसे मैंने कर पहले सकते एक हो आप। करी है मैडम। नहीं, रिकॉर्डिंग मेरे से पास रिकॉर्डेड डेफिनेटली कोर्स सीख बहुत सकते पड़े रहते हैं, नहीं कर पाती। मैं लाइव कोर्स में इंटरेस्टेड रहती हूँ। सम अदर टाइम आई विल ज्वाइन, है ना। मुझे तो ये बहुत अच्छा भी लगा। और एक थोड़ा सा आपको सभी के हेल्प के लिए फीडबैक दूंगी। विल यू अलाउ मी? हो। या डेफिनेटली मैम। हाँ, नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आप डीप ब्रीदिंग और वो सब बता रहे थे। तो मैडम मैं 6 महीने पहले ये स्थिति थी कि मैं 16 गोली रोज खाती थी, थायराइड और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल, बीपी और सो मेनी इश्यूज वो आते ही हैं उसके साथ थायराइड में। तो पता नहीं ईश्वर की कृपा हुई और मैं कुंभक करने लगी। ऑनलाइन क्लासेस ली मैंने, और मैडम 6 महीने में मैंने सब दवाई छोड़ दी।
वाओ, सी। मैजिकल रिजल्ट मिले हैं मुझे। और मैं सभी को कहूंगी कि थायराइड इज वेरी कॉमन, स्पेशली इन लेडीज इट इज वेरी कॉमन, और बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर की दवाई से कभी ठीक नहीं होती, कभी ठीक नहीं होती। तो सिर्फ ब्रीदिंग भी आप जो बता रही थी, मैं इतना उसमें अंदर से वो हो रही थी शेयर करने के लिए, कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि इतनी अच्छी होती है ये सब चीजें, मुद्रा भी इतनी अच्छी होती है। मैंने यस, बताया ना कि डेफिनेटली मैंने आपको पहले सब कलर सिखाया और उसकी जाएगा, की है ब्रीदिंग मैंने। कैसे करनी है आपको। सब मुद्रा के कोर्स में आपको यही सब सिखाया जाएगा। आपको प्राणायाम्स कैसे इंक्लूड करने हैं इसके अंदर, ब्रीदिंग की टेक्निक्स कैसे करनी है आपको। मैडम मैं साथ में तो जब आप प्रैक्टिस ब्रेथ डेली को, प्रैक्टिस करती हूँ। साथ में मुद्रास को कंबाइन करेंगे तो बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे साथ में। बहुत इफेक्टिव होगा। डेफिनेटली मैडम, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, किसी को और कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड। जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं, प्लीज नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजते रहिए। जो नंबर गिवन है स्क्रीन पर, पेमेंट स्क्रीनशॉट्स जरूर डालिए उसके ऊपर। उससे हमें पता रहेगा कि कितने लोग, आप लोग में से सब लोग पेमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों ने पेमेंट किया है। सो एनी अदर क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो, देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मुद्रास। क्योंकि आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं आपको कुछ मुद्रास यहाँ पर सिखा कर जाऊंगी। बट अगर कंप्लीट प्रोटोकॉल सीखना चाहते हो, क्योंकि ये मुद्रास एक कंप्लीट प्रोटोकॉल नहीं है, कंप्लीट प्रोटोकॉल का मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर कंप्लीट प्रोटोकॉल सीखना है तो मेरी ये मुद्रा थेरेपी को जरूर ज्वाइन करिए आप लोग। अब फर्स्ट मुद्रा, एक तो सभी लोग कैमराज ऑन करेंगे और मेरे साथ इन मुद्रास को सीखेंगे करना। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अपने कैमराज ऑन करिए। हम सीखेंगे इन मुद्रास को, और जो मुद्रास मैं आपको सिखा रही हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, साथ साथ एक काम करते हैं। आई थिंक आप में से बहुत लोगों को पेमेंट्स करनी होंगी, उसके लिए आपको स्क्रीन चाहिए होगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने स्क्रीन लगा दी है, जितने लोगों को भी पेमेंट्स करनी है यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। मीनवाइल बाकी लोग मुद्रास को सीखेंगे किस तरह से करी जाती है। सो फर्स्ट इज योर अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा को कैसे बनाया जाता है, अपने हाथ चक्रा के आगे अपने दोनों थम्स को ज्वाइन करके इस तरह से अपनी चेस्ट के सेंटर में लगाते हैं। कीप बोथ द palms टचिंग ईच अदर, ओके, एंड होल्ड इट एट योर चेस्ट एरिया। Your thumbs should touch your chest, your heart chakra. Okay? And अपनी breath पर concentrate करिए इस मुद्रा को करते हुए। Do it for 15 minutes to 45 minutes। ये मुद्रा 15 to 45 minutes तक करी जाती है। आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, 3 times a day भी कर सकते हैं, और कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स देखिए क्या क्या है। जब आप इस तरह से 15 मिनट्स का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होता है। आपके हाथों में जो पेन आ रहा है वो रिड्यूस होता है, आपका माइंड काम होता है, क्लैरिटी आती है माइंड के अंदर। जो भी डिजीजेस जितने भी हेड एरिया से रिलेटेड हैं उसको क्योर करता है ये। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के अंदर बैलेंस लेकर आता है, और आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। तो इस तरह से अंजलि मुद्रा वर्क करती है। नाउ नेक्स्ट मुद्रा, नेक्स्ट मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, उशास मुद्रा। व्हाट इज उशास मुद्रा। उशास मुद्रा को इस तरह से आप अपने एक दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करते हैं, क्लैस्प करते हैं आप, ठीक है ना, एंड बोथ द palms फेसिंग टूवर्ड्स द चेस्ट। थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, ऊपर वाले थंब, जो भी ऊपर वाला थंब है उस पर प्रेशर देंगे आप, एंड जितना कंफर्टेबल आप कर सकते हैं इसको करेंगे। आप इसको अपने चेस्ट एरिया या फिर एब्डोमेन एरिया पे भी रख सकते हैं, एंड आपको ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना है। सो फॉर मेल्स द राइट थंब विल बी अपॉन द लेफ्ट थंब, एंड फॉर फीमेल्स द लेफ्ट थंब विल बी अपॉन द राइट थंब। और जो अपर थंब है उससे जेंटल प्रेशर देना है आप। इसको भी 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स पर डे करा जाता है, इसको भी आप टाइम को स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ अब बेनिफिट क्या है ऐसा करने के।
इससे आपकी आईसाइट क्लियर होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, एनर्जाइज्ड फील करते हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं बॉडी के अंदर, क्लैरिटी, मेंटल अलर्टनेस इंक्रीज होती है, और आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, प्लेजर को एनहांस करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं उशास मुद्रा के, राइट? सो इज एवरीबडी डूइंग द मुद्रास? जस्ट एक बार मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट मुद्रा एक बार स्क्रीन पर मुझे सब लोग करके भी दिखाएंगे। जैसे जैसे मैं मुद्रास बताती जा रही हूँ, आप प्लीज एक बार करते भी जाइए इन मुद्रास को, व्हाइल आई एम टीचिंग यू। अब मैम जिन एक लोगों को बार भी नर्व्स का प्रॉब्लम मैम है। मैम एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप करके आप फुल व्यू में दिखा दीजिए लोगों को। ओके दैट ओके वुड बी। ओके ओके, सो नाउ कैन यू सी मी एवरीबडी? सो वी हैव लर्न्ड टू मुद्रास। वन इज द अंजलि मुद्रा, जो हम इस तरह से करते हैं, अंजलि मुद्रा, दिस इज द अंजलि मुद्रा, एंड वन इज द उशास मुद्रा, राइट, जो कि इस तरह से करी जाती है। नाउ नेक्स्ट, आपकी बॉडी के एयर एलिमेंट को अगर आपको बैलेंस करना है, नर्व्स को स्ट्रेंथन करना है, अगर बहुत ज्यादा थकान होती है बॉडी के अंदर, उसको रेक्टिफाई करना है आपको, बॉडी और माइंड को रेजुवेनेट करना है आपको, वात की जो भी डेफिशिएंसी होती है इस मुद्रा से क्योर होती है वो, आपका नोजिया अगर फीलिंग है, डिजीनेस हो रही है, डायरिया है, तो उसको भी बैलेंस करता है ये। हाई बीपी के लिए ये मुद्रा करी जाती है। सो इस मुद्रा का नाम क्या है? वायान मुद्रा। नाउ वायान मुद्रा किस तरह करेंगे आप? आपका फर्स्ट टू फिंगर्स, ठीक है, फर्स्ट टू फिंगर्स एंड योर थंब, इनको आप इस तरह से जोड़ेंगे और बाकी के दो फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखेंगे, इस तरह से। मतलब योर इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर ज्वाइन देयर टिप्स विद योर थंब। यस, प्रैक्टिस इट इन बोथ द हैंड्स। और बाकी की फिंगर्स को आप स्ट्रेट रखेंगे और अपनी ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो दिस इज द वायान मुद्रा। अगेन नेक्स्ट मुद्रा सीखते हैं। नेक्स्ट मुद्रा इज द कनिष्ठ मुद्रा। अब कनिष्ठ मुद्रा करती क्या है और होती कैसे है? इस तरह से करी जाती है, आपकी लिटिल फिंगर को ज्वाइन करते हैं और बाकी सारी फिंगर्स को आप इस तरह से ओपन रखते हैं और अपने चेस्ट के सामने रखेंगे आप। जस्ट टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर्स आप ज्वाइन करेंगे, ओके, अपने चेस्ट एरिया के सामने रखेंगे, बाकी की सारी फिंगर्स को आप स्ट्रेट रखेंगे और ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपका ब्लड प्रेशर, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है? तो बॉडी में वात को, एयर एलिमेंट को बैलेंस करती है ये मुद्रा, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है मुद्रा, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज को क्योर करती है ये। हाई ब्लड प्रेशर में आप इस मुद्रा को जरूर करिए, आपको क्योर मिलेगा इसमें। बोन्स को स्ट्रेंथ देती है ये, वाटर कंटेंट को बॉडी के अंदर बैलेंस करती है, हार्मोन्स को रेगुलेट करती है ये मुद्रा। हम नेक्स्ट मुद्रा जो है, बहुत सिंपल मुद्रा है, सब लोग करेंगे एक बार। मुष्टि मुद्रा। मुष्टि मुद्रा, आपकी जो मुट्ठी है उसको आप बंद करेंगे, फोल्ड करेंगे इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को, रिंग को, लिटिल फिंगर को, और थंब उसके ऊपर लेकर जाएंगे, अपनी रिंग फिंगर के ऊपर थंब को रखेंगे और जेंटल प्रेशर देंगे, दोनों हाथों से इसको करेंगे और अपनी ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगेन इसको 5 मिनट 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स करा जाता है इस मुद्रा को। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जितने भी आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं, हाँ, उसको ये ठीक करती है, एंगर को रिड्यूस करती है, आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग को रिड्यूस करेगी है, माइंड को क्लैरिटी देती है, अननेसेसरी जो थॉट्स चल रहे हैं माइंड के अंदर, वरीज चल रही हैं, उसको ये हटाती है। आपके पैनक्रियाज की फंक्शनिंग, लिवर की फंक्शनिंग, स्प्लीन की, गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है।
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, डाइजेशन की पावर बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज होती है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस एक मुद्रा के। सो नेक्स्ट मुद्रा इज द ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा कैसे करी जाती है? दोनों थंब के टिप्स को आप मिलाएंगे और इस तरह से राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे एंड पाम शुड फेस अपवर्ड्स, मतलब आसमान की तरफ पाम्स फेसिंग होंगे। ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब ये क्या करते हैं, जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं यहाँ पे, ये मुद्रा बेस्ट है मेडिटेशन के लिए। आपका फोकस बढ़ाती है, नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करती है, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाती है, मेंटल कंफ्यूजन हटाती है, मेंटल पीस लेकर आती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंटेलेक्ट बढ़ता है आपका ये मुद्रा करने से। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, एंगर रिड्यूस होता है, डीप स्लीप को एनहांस करती है ये, और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी थ्रू आउट द डे बनाए रखती है ये मुद्रा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस मुद्रा। नाउ ऐसी हमारे पास बहुत सी मुद्राएं हैं, बहुत सी चीजें। अच्छा, जितनी भी लेडीज को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, कितनी लेडीज हैं यहाँ पे? पीसीओएस, पीएमएस, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, जहाँ पे फर्टिलिटी को इंप्रूव करना है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, जस्ट एक बार हैंड रेस करके बताएंगी मुझे। तो एक लेडीज के लिए मैं एक वंडरफुल मुद्रा देने वाली हूँ, जो आपकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को, मेंटल फिटीक को रिलीज करेगी, मेंस्ट्रुअल इश्यूज को एड्रेस करेगी ये मुद्रा। कितनी लेडीज हैं, एक बार जरा हैंड रेस करके बताएंगे या चैट में यस लिखेंगी। सो आप सबके लिए एक मुद्रा है विच इज द योनि मुद्रा। सो योनि मुद्रा को किस तरह से बनाया जाता है, देखिए। यस, ओके। सो योनि मुद्रा, जॉइन द टिप ऑफ योर थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। आपके थंब, इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप्स को जोड़ेंगे और फर्स्ट टू जॉइंट्स मिडिल फिंगर के, रिंग फिंगर के और लिटिल फिंगर के टच करने चाहिए। एक बार बना के दिखाएंगे मुझे सारे। अपनी इंडेक्स फिंगर को डाउनवर्ड फेस करेंगे, यस, थंब को अपवर्ड फेस करेंगे। तो इस तरह से ये बाकी की सारी फिंगर्स देखिए आपने ज्वाइन कर दी हैं इस तरह से। ये वाली इस तरह से बाकी की तीनों फिंगर ज्वाइन करेंगे और ये इस तरह से एक शेप देंगे। इसको हम योनि मुद्रा बोलते हैं, राइट? दिस इज द योनि मुद्रा। एंड होल्ड द थंब ऑन योर नेवल। अपने नेवल पे होल्ड करेंगे अपने थंब को। सो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है, स्पेशली जिनको मेंस्ट्रुअल इश्यूज आते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, हॉर्मोन्स के इश्यूज हैं, ये सबको बेनिफिट देगी ये मुद्रा। इस तरह से हर चीज के लिए हम मुद्रा सीखेंगे, बट कंप्लीट प्रोटोकॉल के साथ। जस्ट कहीं से भी रैंडमली फोटो देखकर हम मुद्रा का सिस्टम साइंस नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस थेरेपी के अंदर, इस कोर्स के अंदर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट, जो आप अपनी बीमारी को अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए हीलिंग में इंक्लूड कर सकते हैं आप इसको। इवन अगर आप हीलर्स भी हैं, तो इस मुद्रा थेरेपी को सीखकर आप अपने क्लाइंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। आप अगर उनकी हीलिंग्स कर रहे हैं तो आप उनको मुद्रास दे दीजिए कि साइड बाय साइड आपको ये मुद्रा करनी है। तो ये हर लेवल पे आपको बेनिफिट देने वाला है ये कोर्स। आप अपने फैमिली के इश्यूज को ट्रीट कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को अगर उनके कोई मेडिसिन चल रहे हैं, साथ में आप ये मुद्रा सिस्टम उनको सिखा सकते हैं और आप उनकी जो बीमारी है उसको हेल्प कर सकते हैं आप उनको। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ड्यूरेशन ऑफ मुद्रा वर्कशॉप हरीश जी 7 days है। एक बार मैं अब वापस से स्क्रीन डिस्प्ले कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है आप लोगों ने, तो आपको कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी, कोर्स का कंटेंट भी आ जाएगा आपको, कंप्लीट कितने डेज का है, फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल बी गिवन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो डोंट मिस टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। और आगे की इंफॉर्मेशन भी आपको नए कोर्सेज की, फ्री सेशंस की, सब ग्रुप पे ही मिलने वाली है। सो ग्रुप को ज्वाइन करना मिस मत करिएगा। एनी क्वेश्चंस?
अबाउट द कोर्स, अबाउट द कंटेंट, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी हैंड रेज कर लीजिए बिफोर वी एंड द क्लास टुडे। विद प्रैक्टिस प्रेक्षा जी, विद प्रैक्टिस। लिंक फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, वापस से प्लीज डाल दीजिए लिंक। अदरवाइज हमने बहुत बार डाला है पहले। लेट मी सी योर चैट्स ऑल्सो। अभी का जो ऑफर जो सर ने दिया है, 12 12 o'clock से पहले 1500 फी है इसका। डोंट मिस द ऑफर। दर्शना मैम, योनि मुद्रा देखिए, इस तरह से आप अपने लास्ट की जो 3 फिंगर्स हैं इनको ज्वाइन करिए, और टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर एंड टिप ऑफ योर थंब ज्वाइन करके ये एक योनि की शेप, योनि मुद्रा बनती है। एंड इसको आप अपने नेवल पे थंब को टिकाते हैं। उसके बाद 15 मिनट्स मिनिमम टाइम रहता है इसको करने का, एंड आप अपनी ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं इसको। फी स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, इसका 1500 है आज के लिए इस कोर्स का। अगर आप साथ में नेगेटिविटी रिमूवल एंड इवल आई का कोर्स भी लेते हैं तो इसका 3100 फी रहेगा। मैम इसका एक ही लेवल है और इट्स अ बेसिक टू एडवांस कोर्स। इसका कोई एडवांस वर्जन और नहीं है, सब बेसिक टू एडवांस कोर्स, अ फुल फ्लैश कोर्स। वी आर नॉट सेइंग दैट आफ्टर दिस कोर्स, दोनों कोर्सों का प्रेक्षा मैम 3100 है। 1500 इज ओनली फॉर मुद्रा थेरेपी कोर्स, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट हेयर। इट इज स्पेसिफिकली दैट 3100 इज फॉर, right, it's 31 is for negativity removal, and plus mudra therapy. If you want to purchase only mudra therapy, you can pay 1500. Then later on, you will already realize when the people will give you a feedback, then you should do the negativity also. And during the session, it happens everywhere. मंडे टू थर्सडे सेशन चलेंगे आपके, 9 बजे का टाइम रहेगा। तो 25 मई से आपके सेशन है, दैट इज मंडे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, देन अगेन मंडे वेडनेसडे थर्सडे। एंड इट्स अ नॉट अ हार्डकोर थिंग कि 7 डेज का ही सेशन होगा, इफ रिक्वायर्ड वी कैन एक्सटेंड द डेज ऑल्सो। इट्स नॉट अ हार्डकोर, सेशन विल बी ऑफ 90 मिनट्स मिनिमम, विच में लास्ट अप टू 2.5 hours, 2 hours also, sometimes 3 hours also, so be prepared for the same. Certificate, yes, you will get a certificate for both the certificates. What is the course content of negativity removal remove? Ma'am, I'll share it. You can content it. प्रेक्षा मैम एकदम से स्टार्टिंग मत करिए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि यहाँ से पढ़िए और जाके पढ़ाना चालू कर दिया। रिक्वेस्ट है, जस्ट calm down, practice it, feel the change, take experience, then start teaching. Teaching is not something that if we learn someone and we can start teaching. No, this is, I don't believe it, because we must practice those modality first. We must experience, then जब आप experience के साथ पढ़ाने जाएगी ना तो एक अच्छा एक वो आएगा, right? You are a healer, I know, ma'am. That's why you are asking. I have already catch your message when you first send it. So वो हम पहले anyone has any doubt regarding the course and something you want to ask before we end? अगर आपके कोई doubts है, you can raise your hands. We can unmute yourself. यस, रिकॉर्डिंग Yes. मिलेगा। Hmm. डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिलेगा, बट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए तब मिलेगा रिकॉर्डिंग। व्हाट्सएप ग्रुप अगर मिस कर दिया तो कहाँ से रिकॉर्डिंग मिलेगा? एंड रिकॉर्डिंग आपको नेगेटिविटी रिमूवल का भी मास्टर क्लास 1 का मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग आई थिंक इंटरेस्टेड भी हैं। उसका कोर्स कंटेंट भी मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आएगा वो भी, है ना। कोर्स स्ट्रक्चर यस प्रेक्षा मैम मिलेगा आपको, नेगेटिविटी रिमूवल का जरूर मिलेगा। बट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तो साइड बाय साइड आपको सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती जाएगी। बट जब ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे तो नहीं मिल पाएगी। कैन यू शेयर इट राइट नाउ? राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल मैम, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आएगी आपको। सो अगर आपको पूरा देखना है, मास्टर क्लास देखनी है तब भी, और
अभी जो मास्टर क्लास आ रही है ना, लाइव करिए आप उसको। देखना है मास्टर क्लास 1 को तो ग्रुप पे आ जाएगी। मास्टर क्लास 2 हमारी 27th को आ रही है, दैट इज 12 PM आफ्टरनून में आएगी, 12 PM में। तो आप सभी वेलकम्ड है। नेगेटिविटी रिमूवल एक बहुत ही एडवांस लेवल टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी रिमूवल एंड इवल आई को, जिसमें हम काफी चीजें समझेंगे कि बेसिकली नेगेटिविटी होती क्या है, इवल आई क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिविटी का भी डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत प्रकार की है। कुछ नेगेटिविटी साइकिक अटैक है, कुछ नेगेटिविटी हमारे इमोशन से आ रही है, कुछ नेगेटिविटी हमारे एनवायरमेंट से आ रही है। तो फर्क क्या है, पहचानेंगे कैसे, उनके सिम्टम्स क्या हैं, साइन क्या है, बॉडी पे अलग अलग लेवल पे क्या डिस्टरबेंसेस आती हैं। तो नेगेटिविटी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, और मोर देन 50 रेमेडीज, बेसिक से लेकर एडवांस ऑरा के बारे में समझेंगे, ऑरा की लेयर्स में कैसे नेगेटिविटी जाके जम जाती है, उसकी क्लेंजिंग कैसे करी जाती है, पैटर्न्स क्या आते हैं हमारे, कार्मिक नेगेटिविटी कैसे दिखती है हमें, कैसे लाइफ में साइन मिलते हैं कि ये कार्मिक नेगेटिविटी है या इवल आई है या साइकिक अटैक हुआ है हमारे ऊपर। तो सब सीखेंगे प्रेक्षा मैम। इतना कॉन्शियस माइंड अभी ना थोड़ा सा साइड में रखिए, सब सिखाया जाएगा आपको। अगर हम कोर्स लेकर आ रहे हैं ना, तो हम कुछ भी छोड़ते नहीं है कोर्स के अंदर, पूरी इन डेप्थ नॉलेज देकर भेजा जाता है और स्टूडेंट को पूरी तरह से रेडी किया जाता है कि यस नाउ यू आर रेडी। क्योंकि आई वांट मेरे स्टूडेंट्स जब यहाँ से पढ़ के निकले ना, तो उनको 1 to all पूरी नॉलेज मिले। ऐसा नहीं, हम आधी अधूरी नॉलेज देने में बिलीव नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो ये मेरे स्टूडेंट्स जो है भी, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स हैं भी, तो ये बात उनको अच्छे से पता है कि पूरी इन डेप्थ नॉलेज जितना प्रॉमिस किया जाता है ना, और जितना आपको अमाउंट में प्रॉमिस किया जाता है, वो अमाउंट से आपको मल्टीपल टाइम ज्यादा नॉलेज देकर भेजा जाता है। तो इसीलिए नॉलेज के बारे में, कंप्लीट कोर्स उसके बारे में चिंता मत करिए। और मेरे स्टूडेंट्स अभी भी जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट 1 साल पुराने स्टूडेंट भी, व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी चल रहा है हमारा। तो वो अभी भी बने रहते हैं, साथ में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, अपने फीडबैक्स डालते रहते हैं, और एक फैमिली की तरह हम बन गए हैं, वर्क करते हैं। सो डोंट वरी, जब आप लोग भी स्टूडेंट बन जाएंगे, आप लोग भी कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको भी पूरी तरह से नॉलेज और वो पूरी फील आएगी कि यस यू आर अ पार्ट ऑफ अकल्टशाला फैमिली नाउ। बिकॉज हमारे लिए स्टूडेंट को नॉलेज देना सबसे ज्यादा एक हमारा प्राइम गोल है यहाँ पे। सो वी वर्क ऑन दैट पॉलिसी, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम नॉलेज दे रहे हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे हीलिंग में दे रहे हैं, वास्तु में दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में दे रहे हैं, कितने कितने ही हमने कोर्सेज कवर किए हुए हैं, बट आवर स्टूडेंट्स जब वो मार्केट में जाएं, वो निकलें, तो दे शुड बी द बेस्ट बेस्ट ऑफ नॉलेज उनको प्रोवाइडेड यहाँ से हो, हमारे हमारे प्लेटफॉर्म से। सो यही हमारा एक मोटो है, यही हमारा एक गोल है। तो आज की अगर कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज ये क्लास मैं ओवर करना चाहूंगी। और मैं वेलकम करना चाहूंगी आप सभी लोगों का मुद्रा थेरेपी के अंदर। चाहूंगी आप सब लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, बट ये जो प्रैक्टिस है, ये हमारे एंशियंट टाइम की एक हमारे को, एक कहते हैं ना, वरदान मिला हुआ है हमारे को। तो इसीलिए इस वरदान को, अगर मौका मिल रहा है आपको अपने जीवन में वेलकम करने का, तो इसको वेलकम जरूर करिए और सीखिए और आगे सिखाइए, फैमिली का भला करिए, अपना भला करिए, क्लाइंट्स को सिखाइए, सबको सिखाइए। सो with this note, I would like to end the class now and see you all. I hope आपको नॉलेज मिली, आज आपने एंजॉय किया सेशन को, मजा आया, सीखने को मिला। तो इसके साथ ही मैं सभी लोगों का ग्रैटिट्यूड करूंगी, धन्यवाद करूंगी आज ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। विद दिस वी एंड द क्लास, ऑल राइट। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल। Last but not the least, don't forget to register for the class. 12 बजे के बाद please message मत करना sir. Please take the admission at the 1500. We are very strict with our discount policies. So if we are giving a discount, then honor it. Take the benefit. If somebody have any issue, you can connect with us. We will happy to help you in your journey, and we are happy to become a part of your occult science journey. And
आपका स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट हो, इसी कामना के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। कल मिलेंगे। स्टे इन द ग्रुप 5 बजे। हरिओम दैट्स